आज ब्रांच का 8 क्लास है। आज हम करेंगे होलसेल ब्रांच। लिखो होलसेल ब्रांच। पहला मेथड हम करवाए थे सिंथेटिकल मेथड, उसके बाद करवाए थे फाइनल अकाउंट सिस्टम, उसके बाद करवाए थे एनालिटिकल मेथड और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। आज करेंगे होलसेल ब्रांच। होलसेल ब्रांच हो जाने से तुम लोग का ब्रांच एंड होगा होलसेल ब्रांच कंप्लीट होने के बाद। तो होलसेल ब्रांच क्या है उसका बारे में हम नोट दे रहे हैं। लिखो समटाइम्स, लिखो समटाइम्स हेड ऑफिस sells goods. Sometimes head office sells goods in retail, like branch at retail price. Sometimes head office sells goods in retail like branch at retail price, which is invoice price plus some profit. Sometimes head office sells goods in retail like branch at a retail price, which is invoice price plus some profit. Head office sends goods to branch at invoice price, which is cost plus some profit. हेड ऑफिस ब्रांच जैसा सेल करने लगता है रिटेल प्राइस में। रिटेल प्राइस का मतलब क्या है? कैटलॉग प्राइस। तुम बोलो कैटलॉग प्राइस क्या है? तुम कोई दुकान में गए सामान खरीदने, तुमको एक कैटलॉग दे देता है, ये है प्राइस, समझे? उसको बोलते हैं कैटलॉग प्राइस, रिटेल प्राइस। ब्रांच को जब हेड ऑफिस भेजेगा गुड्स, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट। अब लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट trading and profit and loss account is to be open for both head office and branch। यहां पे क्या करना है? एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पैराग्राफ पर लिखो
स्टॉक प्रोविजन, स्टॉक प्रोविजन उसका रिजर्व बोलते हैं। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का वो लोडिंग होता है, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग स्टॉक प्रोविजन बोलते हैं। स्टॉक प्रोविजन is to be made, a stock provision is to be made in the books of head office only, in the books of head office only। A stock provision is to be made in the books of head office। जिन लोग नहीं लिखे हो लिख लो, अरे बात देख लो क्या लिखे हो। ओके, समटाइम हेड ऑफिस क्या होता है ना, ब्रांच जैसा बेचने लगता है। हेड ऑफिस भी अपना दुकान खोल लिया, ब्रांच में तो जैसे बिकता है ऐसे बिकेगा। दोनों का प्राइस सेम है, ब्रांच में जो प्राइस है हेड ऑफिस सेम प्राइस होगा, बट हेड ऑफिस जब मार्केट में बेचेगा रिटेल प्राइस में, अब ब्रांच को जब भेजेगा इनवॉइस प्राइस में। ओके, तो स्टॉक प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ओनली, ब्रांच में स्टॉक प्रोविजन नहीं होगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ओनली। ओके, सम्स निकालते हैं और कुछ नोट नहीं है। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ही हम लोग को बनाना है, फाइनल अकाउंट सिस्टम जैसा तुम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना लो। सम्स का हम और भी एनालिटिकल मेथड का सम्स करना है, ठीक है। हम आज होलसेल ब्रांच करा देते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रांच प्रैक्टिस करेंगे दूसरा सम्स। होलसेल ब्रांच हम करा रहे हैं 52 नंबर सम्स, सम नंबर 52 अभी करवाएंगे। तो तुम लोग एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना लो, फाइनल अकाउंट जैसा 2 कॉलम करके टानो, सम नंबर 52 करवाएंगे। जिन लोग का ये बैच में ब्रांच डाउट हो गया, दूसरा बैच में जब ब्रांच होगा हम बोल देंगे तब कर लेना। ऐसा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाओ, एक हेड ऑफिस का एक ब्रांच का, एक हेड ऑफिस का होगा एक ब्रांच का होगा। ऊपर में लिखो, 2 लाइन लिखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। कौन से ईयर का बना रहे हो एक बार देख लो, कौन से ईयर का बना रहे हो? कुछ बोला नहीं है, हम जगह छोड़ देते हैं।
सबका हो गया? लाइन पे हो गया? हाँ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट होगा, उसका नीचे थोड़ा वर्किंग होगा। क्या वर्किंग? ऊपर में पढ़ रहे हैं, डीएन कंपनी with their head office at Kolkata invoice goods to Simla branch at invoice price. The invoice price is 20% less than list price. List price मतलब retail price, catalog price. This is catalog price, and list price is cost plus 100%. Cost plus 100%. समझे? लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कैटलॉग प्राइस मतलब रिटेल प्राइस बोलते हैं। रिटेल प्राइस लिख के रखो। लिस्ट प्राइस का मतलब रिटेल प्राइस, और कैटलॉग प्राइस इसको कैटलॉग प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस को रिटेल प्राइस, कैश प्राइस, लिटरल ये बोलते हैं। तो नीचे वर्किंग जहां पे हम करेंगे वहां पे लिखो लेट कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी इक्वल टू 100 करते हैं। सेल प्राइस, सेल प्राइस और लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस और कैटलॉग प्राइस सब सेम इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200। वो बोला ना, यहाँ पे क्या बोला? लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। इसका मतलब कॉस्ट को 100 ले तो ये कितना होगा? 200। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू क्या बोलता है? आईपी। क्या बोला वहां पे? 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। 20% लेस देन लिस्ट प्राइस का मतलब 200 माइनस 20% ऑफ 200, 160 लिखो। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, सेल प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200, invoice price equals to 200 minus 20% of 200 equals to 160। इसके बाद इसको हम एक लाइन में लिखेंगे। देखो कैसे करते हैं। C प्लस पी इक्वल्स टू आई पी, आई पी प्लस पी इक्वल्स टू एस पी। सी माने कॉस्ट, कॉस्ट 100 है, इनवॉइस प्राइस 160 है, तो प्रॉफिट कितना? 60। और 160 इसके साथ प्रॉफिट लगा 40, बेचेगा 200। मतलब हेड ऑफिस 100 का चीज को 200 में बेचेगा। हेड ऑफिस क्या करेगा? 100 का चीज को 200 में बेचेगा। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा 100 का चीज को 160 में, अब ब्रांच 160 में रिसीव करके वो अपना प्रॉफिट 40 लगाएगा, बेचेगा 200 में। ये होगा ब्रांच। सर नहीं समझे। हेड ऑफिस जब ब्रांच को भेजेगा इनवॉइस प्राइस में भेजेगा, बट दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। हेड ऑफिस 100 का चीज 160 में ब्रांच को भेजा, आईपी में हाँ और हाँ ब्रांच उसको 200 में बेचेगा, मतलब उस ब्रांच का प्रॉफिट कितना होगा? 40। और हेड ऑफिस जब डायरेक्टली कस्टमर को बेचेगा तब 100 का चीज को
200 में बेचेगा। ये लाइन लिखो पहले। समझ सी प्लस पी आई पी किस लिए जरूरत है ना, ये प्राइस में हेड ऑफिस ब्रांच को शेष करता है। एचओ ब्रांच को बेच रहा है, आप ब्रांच कस्टमर को ये प्राइस में बेच रहा है। ब्रांच किसको बेच रहा है? कस्टमर को, समझे? ब्रांच को 160 में मिलता, वो 200 में बेचता। लोडिंग होता है हम लोग का। तुम लोग तो कॉन्साइनमेंट अच्छे से किए थे। सर ये एरो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ ये देखना, यारो नहीं दिखाना है। लोडिंग इक्वल्स टू लिखो प्रॉफिट बाय इनवर्स प्राइस, ये तुम लोग जानते हो। तो लोडिंग क्या है? प्रॉफिट बाय आईपी 60 बाय 160। समझे? देख लो, समझ में आया कि ना? देख लो, जब भी ऐसे दिया रहेगा कॉस्ट प्राइस क्या, आईपी क्या, लिस्ट प्राइस क्या, कैटलॉग प्राइस क्या, तो कोई एक टेक्निक है। कॉस्ट प्राइस को 100 लो, लिस्ट प्राइस को बोला कॉस्ट प्लस 100%, मतलब 100 प्लस 100 200 लो, और इनवर्स प्राइस होगा 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, तो 160 आया। आने के बाद तुम इसको एक लाइन में लिखोगे, सी प्लस पी इक्वल्स टू आईपी, आईपी प्लस पी इक्वल्स टू एसपी। करीम बुझेছো? হ্যাঁ স্যার तो বুঝেছি। ठीक है। तो शाम करो इजी लगेगा, शाम करने से इजी लगेगा। लिख लिए सब कोई? किसी का बाकी नहीं है? स्क्रॉल करते हैं। बोलो, ट्रेडिंग पेल बनाओ। कोलकाता हेड ऑफिस, शिमला ब्रांच है। ये जो शाम है, हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता, अब ब्रांच का है शिमला है। हेड ऑफिस कोलकाता में है, अब ब्रांच शिमला में है। टू ओपनिंग स्टॉक, तुम लोग बोल दो, हम जल्दी जल्दी बार बार स्क्रॉल करना होगा हमको। 72,000, बोलो। 57,600, उसके बाद क्या है? बोलो जल्दी बोलो। अरे फाइनल अकाउंट भूल गया क्या? परचेजेस 3,60,000, अब उसका कुछ है नहीं। टू परचेजेस 3,60,000। इसके बाद लाइन से चलो। अब देखो, गुड्स इनटू ब्रांच, ये जो दिया है बट कॉस्ट प्राइस में दिया, इसका आईपी निकालो तो लिखो, हेड ऑफिस का पॉइंट सेल्स है, बाई गुड्स इनटू ब्रांच, कितना होगा? बोलो सर, হ্যাঁ স্যার बताबे। 1,80,000 স্যার, हैं 1,80,000। अलग 80 हो रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा, हमको यहाँ पे जाना होगा निशिता। जिसका कॉस्ट प्राइस 100, उसका इनवॉइस प्राइस कितना? 160। कॉस्ट प्राइस 100 होने से आईपी हो रहा है 160, 1 होने से
160 by 100. আর কস্ট প্রাইস দাও 1,12,500, तो 160/100 इंटू 1,12,500, समझे? हाँ ये 1,80,000 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, लिखो 1,80,000। हेड ऑफिस ब्रांच को 1,80,000 का गुड्स भेजेगा तो ब्रांच को कितना मिलेगा? 1,80,000। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच में लिखो 1 लाख। मतलब ब्रांच जब गुड्स हेड ऑफिस जब गुड्स भेजता है, हेड ऑफिस का सेल्स है और ब्रांच का परचेस है। सर नहीं समझ में हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजा ना, आया। हाँ तो हेड ऑफिस का सेल्स हो रहा है कि नहीं बोलो? हाँ अब ब्रांच उससे हेड ऑफिस से मिला तो ब्रांच का परचेस क्या बोलेंगे? परचेस। हाँ हाँ समझे? अच्छा ओके, इसके बाद देखो, बट ब्रांच बोल रहा है 1,72,800 का गुड्स उसको मिला। ये क्या बात है? एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में ब्रांच हाँ। बोला, हेड ऑफिस बोला ब्रांच को 1,80,000 का गुड्स भेजे हैं। ब्रांच बोल रहा है नहीं, हमको तो 1,72,800 मिला है। मतलब क्या है? ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। पासे अच्छी পরে কথা বলে, রেকর্ডিং আছে, তুমি আসবে তো এসে। হ্যাঁ বলো, কি বলছো? गुड्स इन ट्रांजिट। राइट, गुड्स इन ट्रांजिट। कितना? 7200। 1,80,000 माइनस 1,72,800, 1,72,800 800 7200। 7200 ब्रांच में अगेन दिखा रहे हैं। हेड ऑफिस भेजा, सेंड किया तो ब्रांच को मिलेगा। हेड ऑफिस का जो सेल्स है ब्रांच का वो परचेज है। हेड ऑफिस बोल रहा है आपका पास 1,80,000 भेजे हैं, ब्रांच बोल रहा है हमको तो 1,72,800 मिला है। मतलब भाई गुड्स इन ट्रांजिट, तुम ए माइनस ए कर दो, क्या हो रहा है देखो तो डिफरेंस वही हो रहा है। समझे? अच्छा, इसके बाद सेल्स दिया, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे तो लिखो सेल्स बाय सेल्स बाय सेल्स 3,06,000 हाँ 3,06,000 और 1,44,000। 1,44,000 लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम करा रहे हैं। बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है और टू ग्रॉस प्रॉफिट ये भी नहीं दिया है। कोई भी एक चीज दिया रहने से ना और एक निकल जाता है। बट शाम में क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है। सर वो फॉर्मूला लगाएंगे, सेंट इज इक्वल्स टू वो वाला नहीं, थोड़ा अलग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब पीएल आइटम दे दिया नीचे, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? वो जो लोडिंग लिखे वहां से हम तुमको दिखा रहे हैं। ये टेक्निक बार बार यूट्यूब ने देखना, इतना इजी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम्स करा रहे हैं।
इसका ऊपर वाला सम्स में करते वहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहता, झमेला नहीं था। इसलिए टॉप वन हम कर दे रहे हैं और होमवर्क में वो पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकालते हैं, देखो हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो ब्रांच को हेड ऑफिस भेजा, ये कौन सा प्राइस में है बोलो? इनवॉइस प्राइस। 160 में, 160 में है। आप मार्केट में जब हेड ऑफिस बेचता है किसमें? 200। सेलिंग प्राइस 200। अब ब्रांच जो बेचता है कौन सा प्राइस में? सेलिंग प्राइस 200 200। और ये सब में जो प्रॉफिट है हम यहाँ पे डाल देंगे, जीपी, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर निकलेगा। कैसे कर रहे हैं देखो, जब 160 में गुड्स बेचता है, नीचे जो ये देखो हेड ऑफिस का बोल रहे हैं, जब हेड ऑफिस, हम यहाँ इसको मिटा के अगेन दिखा रहे हैं, जब हेड ऑफिस 160 में सेल करता 100 का चीज को, तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना होता? 60। ओके, हम देखो, तुम लोग अभी नहीं करोगे, ध्यान से देखो, तुम लोग नहीं करोगे, बाद में करोगे। हम अभी निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट हेड ऑफिस का निकाल रहे हैं। 60/160 इंटू 1,80,000। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम। अच्छा, 100/200 इंटू 3,06,000। प्रॉब्लम। समझ में नहीं आया तो हम दूसरा अप्रोच में करते हैं। जब ब्रांच को गुड्स भेजता, आईपी जब 160 है, तब हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना होता? 60 वन में प्रॉफिट कितना होता? 60/160 ब्रांच को 1,80,000 जो गुड्स भेजा, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? समझे? हाँ सर। जब ब्रांच को भेजा था, हम वही लिखे हैं यहाँ पे, देखो लिखे कि नहीं? समझे? हाँ सर। अगेन, हेड ऑफिस जब मार्केट में बेचता 100 का चीज को कितना में बेचता? 200 तब प्रॉफिट हेड ऑफिस का कितना होता? 100 राइट। तो जब मार्केट में बेचता, मार्केट जब बेचता, जब सेलिंग प्राइस 200 है, तब प्रॉफिट हेड ऑफिस का कितना होता? 100। वन में कितना, और मार्केट में कितना बेचा? समझे? तो पहला केस में प्रॉफिट कितना रहा है? 67,500 दूसरा केस में 1,53,000 ये है तुम्हारा हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट 67,500 प्लस 1,53,000। 2,20,500 20,500 लिखो 2,20,500। ये करो, वर्किंग करो, ये हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। जब ब्रांच को भेजा, ये किसका ऊपर प्रॉफिट है? ये ब्रांच का ऊपर प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट किसका ऊपर है? मार्केट में प्रॉफिट है। समझे? मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम यूनिटरी मेथड में दिखाएं। नीचे वाला वर्किंग दिखा दे, यूनिटरी मेथड कॉपी करोगे, ये टोटल देखो।
हो जाने से बोलोगे। हो गया। हाँ ये है यूनिटरी मेथड में और ये शॉर्टकट में किए। $2,20,500। तो यहाँ पे डाल देते हैं हेड ऑफिस का जीपी में 2,20,500। अब ब्रांच का टोटल निकालेंगे। ब्रांच यहाँ पे देखो, हेड ऑफिस से मिलता 160 में, मार्केट में बेचता 200 में, तो ब्रांच का प्रॉफिट कितना होता? 40 40। तब हम कैसे करेंगे? हम जीपी ब्रांच का कर रहे हैं कितना? 40/200 इंटू सेल्स कितना है ब्रांच का? 1,44,000 1,44,000 कितना आ रहा है? 28,800 28,800। और समझ में नहीं आता ऐसे करो। जब ब्रांच का सेलिंग प्राइस 200 है तब प्रॉफिट ब्रांच का हो रहा है 40। 1 में 40/200 और 1,44,000 में 40/200 इंटू 1,44,000। समझे? ब्रांच का जीपी है तो ब्रांच का जीपी वहां पे डाल दो 28,800 28,800। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर निकालो। जो जो प्राइस हम लिखे हैं ऐसे तुम लिख सकते हो, पेंसिल में लिख सकते हो। हेड ऑफिस का डेबिट साइड टोटल बोलो। 652500 कत? 652500 ओके। Closing stock আছে 500। हाँ, closing stock 1,66,500 सिमिलरली ब्रांच का भी करो। बाकी सब चुप बैठे क्यों हो? करो। 2,66,400 2,00,000 66,400 क्लोजिंग स्टॉक 1,15,200 1,15,200 is the closing stock। ये क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग तो नोट में लिखे थे ट्रेडिंग एंड पीएल। अब पीएल करेंगे, नीचे पीएल एक्सटेंड होगा। ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा है। बाई जीपीबीडी, बाई जीपीबीडी 2,20,500 28,800। अब पीएल रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंस है डालो। ये सैलरीज है, ये रेंट है। 2 सैलरीज कितना? 20,000 12,400। टू रेंट होगा 5,200 और 2,000।
लिखो। हो गया। आप देखो, हम एक नोट दिए थे, लास्ट नोट, ए पोर्शन, a stock provision is to be made in the books of head office only। माने लोडिंग जितना भी होगा सारा हेड ऑफिस का बुक में ही चार्ज करेंगे। ये होलसेल ब्रांच का मेन कॉन्सेप्ट है। तो हम पहले लोडिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक का जो लोडिंग है, ओपनिंग स्टॉक का जो लोडिंग है उसको बाई साइड में लिखो, बाई स्टॉक रिजर्व 60/160 इंटू ओपनिंग स्टॉक कितना है 57,600। कितना आ रहा है? वन टू सिक्स जीरो जीरो। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक का ब्रांच का जो लोडिंग है सर 21600 भूले बोले दिस। टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग 60/160 इंटू 1,15,200। फोर 3200। सारा हेड ऑफिस का बुक में ही होगा। टू गुड्स इन ट्रांजिट का लोडिंग भी होगा। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट कितना है 7200। 60/160 इंटू 2700। कितना 2700। हेड ऑफिस का बुक में ही होगा लोडिंग, ब्रांच का स्टॉक में। समझे? अब नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,71,000 किसका? हेड ऑफिस नेट प्रॉफिट है सर। इसका 14,400। हाँ, टोटल टोटल 2,42,100। 2,42,100 और इसका 28,800। जिन लोग लिख नहीं पाए हो अभी लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट आप पीएल में जैसे लिखते हैं, बट लोडिंग जो स्टॉक का होगा ओनली इन 8 बुक्स, हेड ऑफिस का बुक में। तुम बोलो किसका स्टॉक का करेंगे ना, ब्रांच का स्टॉक का लोडिंग हेड ऑफिस का बुक में होगा। तुम अभी क्वेश्चन कर सकते हैं हेड ऑफिस का स्टॉक का क्यों नहीं किए ना, यहां पे बोल दिया स्टॉक एट हेड ऑफिस वैल्यूड एट, क्या बोला बोलो, स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, इसलिए लोडिंग नहीं किए। हेड ऑफिस का स्टॉक इनवॉइस प्राइस में होता तो हेड ऑफिस का स्टॉक का लोडिंग भी हेड ऑफिस का बुक में ही होता। सोचो हेड ऑफिस स्टॉक किस में बोला, यहाँ पे हेड ऑफिस स्टॉक कैसे बोला, कॉस्ट में है बोला ना। मानो हेड ऑफिस का स्टॉक आईपी में होता, मानो, तो हेड ऑफिस का स्टॉक आईपी में होने से क्या करेंगे, उसका भी लोडिंग 260/160 इंटू हेड ऑफिस का स्टॉक कर देंगे। क्या बोले समझ में आया? हाँ सर। हेड ऑफिस का स्टॉक भी हेड ऑफिस में होगा
जैसे हम एग्जाम बोल रहे हैं, तुम लोग देखो सम नंबर 51 में यहाँ पे बोला हेड ऑफ स्टॉक वैल्यूड एट, क्या दिया? इनवॉइस इनवर्स प्राइस। प्राइस। तो हेड ऑफिस का लोडिंग भी हेड ऑफिस में होगा, ब्रांच का लोडिंग भी हेड ऑफिस में होगा। समझे? थोड़ा हाँ, ज्यादा सर। लोडिंग हो जा रहा है, लोड है ना। सर ये जो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,80,000 उसका नहीं होगा? ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग नहीं होगा, ओनली स्टॉक का लोडिंग होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग? हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग और गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है। अच्छा, और एक चीज सम नंबर 51 में देखो, हेड ऑफिस गुड्स कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस 60। हेड ऑफिस मार्केट में बेचता कितना? बट होलसेल प्राइस माने इनवॉइस प्राइस क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्लस 40। तब कैसे करेंगे? हम दिखा रहे हैं, देखो तब क्या करेंगे? लेट CP इक्वल्स टू 100, SP इक्वल्स टू 100 प्लस 60, 60। 160। और IP होगा 100 प्लस 40, 140। तब हम क्या लिखेंगे? C प्लस P IP प्लस P इक्वल्स टू SP 100 प्लस 40, 140, 140 प्लस 20, 160। ऐसे लोडिंग होगा। तो लोडिंग कितना होगा? 40/140। क्या बोले, समझ में आया? ये क्लियर? 51 का बोल रहे हैं। नहीं याद रहेगा तो स्क्रीनशॉट लो, और क्या रहेगा, समझे? यूट्यूब में देख लेंगे, नहीं याद रहे। यूट्यूब में देख लेंगे, ठीक है। यूट्यूब में लास्ट तक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली देखना, यूट्यूब में। अच्छा, 51 होमवर्क रहेगा एंड 53 भी। 2 सम हम होमवर्क दे रहे हैं होलसेल ब्रांच का, 51 एंड 53। स्टॉक एंड डेटर का देंगे होमवर्क, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का होमवर्क देते हैं। सर मत दीजिए। 42 and 43, 42, 43, 51, 53, 42, 43, ठीक है।